वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी क्या इस सितंबर में जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा? इस पर एक बहस छिड़ चुकी है। जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई है कि संसद का विशेष सत्र सरकार जो है इस सितंबर में बुलाना जा रही है 20 से पहले और बाद तक, तो ये बहस छिड़ गई है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज में अपने अपने तरीके से देखा गया है। वैसे एक विचार ये था कि इलेक्शन पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मेरे साथ यहाँ मैं मेरठ कॉलेज के पास कुटिया पर हूँ और बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठते हैं, दोपहर के समय लंच के समय चाय वाय पीने आते हैं। क्या वो सोचते हैं कि क्या ये एक नेशन एक इलेक्शन की थ्योरी सही है? जैसा कि प्रपोजल जब तक सामने नहीं आता इस बारे पे ज्यादा खुल के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर वन इलेक्शन वन थ्योरी की थ्योरी कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी तरह के इम्प्लीमेंटेशन में, जब तक कि लेकिन इसकी पूरी विस्तृत जानकारी ना मिल जाए इस पर बोल पाना तो गलत होगा। लेकिन इसमें कोई ट्रबल भी नहीं है, सही है। अगर खर्चा कम होता है, टाइम कम लगता है और आदमी और देश जो है दूसरे कामों में लगे, सारे समय जो है वो चुनावी खेल ना खेलता रहे। हर 2 साल में एक इलेक्शन आ ही जाता, हर 1 साल में एक इलेक्शन आ ही जाता है। तो इससे लगता है कि एक बार छुट्टी मिल जाए। हाँ, शायद बेहतर रहे। सर आप क्या मानते हैं? सिद्धांततः तो ठीक है, और जैसा आप ही ने बताया 65 के पहले तक होता रहा है। ये तो बाद में सरकारें बीच में जब गिरने लगी और उनकी संख्या अधिक हो गई तो 5 साल तक किसी स्टेट में सरकार के लिए वेट करना भी कठिन हो गया, तो बीच बीच में चुनाव का दौर आया। और अब ऐसा लगता है कि ये व्यावहारिक रूप से कितना सफल होगा नहीं होगा, लेकिन एक देश एक कानून एक चुनाव, इससे कौन इनकार कर सकता है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब ये है कि कौन इसे लाने जा रहा है, किसका ये प्रस्ताव है, और विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है। अब इसको लेके अब आने दीजिए सामने, कुछ उस पर कोई हर्ज नहीं है। अगर एक साथ चुनाव हो पूरे देश के तो इससे धन भी बचेगा और जनता का समय बचेगा, और ये तो अच्छी बात है, स्वस्थ परंपरा होगी। अब इसे कितना कर सकते हैं अब उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है। बस आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वैकल्पिक व्यवस्था है और सैद्धांतिक रूप से ठीक ही होनी चाहिए अगर उसके पीछे की इंटेंशन ठीक है। और सारे माहौल को देखते हुए जिस तरह के हमारे देश की रिसोर्सेज लगी रहती हैं हर समय इलेक्शन में, हर 2 साल 3 साल में या भिन्न भिन्न प्रदेशों में, तो उन सबको कंसोलिडेट करके अगर ये एक ऑप्शन दे रहे हैं और अगर इस पे सहमति बनती है तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो इसका प्रारूप क्या हो, पहले वो निकल करके सामने आए, जो रूपरेखा इसकी बननी चाहिए, किस तरह से होगा, क्या इसके नियम होंगे, कैसे कैसे क्रियान्वयन इसका होगा, ये जरूरी है निकल करके सामने आए। वैसे सिद्धांत रूप से तो लग रहा है ये ठीक है, लेकिन सन 65 के पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। जनसंख्या बहुत बढ़ गई, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, और जहां पहले 1-2 कैंडिडेट होते थे अब 10, 100, 50 कैंडिडेट तक पहुंच जा रहे हैं। और ये सारे जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे आपने कहा राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम, इन सब के प्रारूप सबके अलग अलग हैं। सबको एक साथ करने में बहुत ही ज्यादा जटिलताएं आएगी। निश्चित रूप से व्यवहारिक दृष्टि से ये उचित नहीं लग रहा, ना संभव लग रहा है। हाँ, इतनी कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, जबकि हम देख रहे हैं कि एक ही स्टेट में चुनाव होता है, कई चरणों में होता है, 7-7 चरण तक जाते हैं। और चुनाव की जो गणना की प्रक्रिया वो और लंबी भी खिंचती है। 8वां चरण भी उसको मान सकते हैं, कई दिन बाद होता है कलेक्शन सबका, ईवीएम का या जो भी उसमें। पूरे देश में एक साथ हो गए, डबल इलेक्शन हो गए, तो फिर कहाँ से मैन पावर आएगा, कहाँ से उनकी सुरक्षा की जाएगी, कहाँ से इतने ईवीएम बनेंगे, इन सब पर भी प्रश्न लगता है। इसलिए बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और हमें लगता नहीं है कि व्यवहारिक रूप से ये सही सिद्ध होगा। सिद्धांततः जो चीज अच्छी होती है व्यवहार में उसको लाया जा सकता है। अब ये आपकी क्षमता पर और आपकी निष्ठा पर, आपकी क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है कि आप उसको लाने जा रहे हैं या आपका कोई हिडन एजेंडा है, उस पर इसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। आप क्या मानते हैं? नहीं मानते? और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनकी मैं राय जान लूंगा। आप बोलेंगे तोमर साहब? नहीं भाई, यहाँ कुछ युवा साथी भी बैठे हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो वन नेशन वन इलेक्शन की सरकार बात कर रही है,
उसको लेकर आप कुछ राय रखते हैं अपनी? ऐसा होना तो चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एक तो समय बचेगा और एक देश का पैसा बचेगा। ये जो मोदी जी नियम ला रहे हैं या सरकार जो नियम ला रही है, बहुत अच्छा नियम है, इसे लाना चाहिए। लाना चाहिए। हमारा क्या मानना है? लाना चाहिए। पब्लिक के ऊपर भी कम वो पड़ेगा, भार पड़ेगा इस चीज का। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन ही होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे राजस्व की हानि होती है वो बचेगी, समय बचेगा पब्लिक का, और देश के तरक्की में वो पैसा खर्च होगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो मतलब पैसे का व्यय हो रहा है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर इलेक्शन में करोड़ों रुपए करोड़ अरबों रुपए लग जाते हैंगे, और वो अगर एक ही जगह एक ही बार में तीनों इलेक्शन हो जाते हैंगे तो देश हित में होगा वो। लेकिन इसे किस तरीके से व्यवहारिक रूप में किया जाए, क्योंकि कहीं विधानसभा के 2 साल ही अभी यूपी को हुए हैं, ठीक है, कहीं 5 साल पूरे होने जा रहे हैं किसी स्टेट में, कहीं 6 महीने ही पहले किसी स्टेट में सरकार बनी है। तो सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न ये भी होगा ना, सबको एक साथ कैसे कार्यकाल पूरा करके माना जाए और सबको एक साथ इलेक्शन कैसे करा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए कानून तो उनको पास करना ही पड़ेगा। कुछ इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ को 3 साल हो गए, किसी को 1 साल हुआ है, तो एक बार तो स्टेप उठाना पड़ेगा कि सब चीजों को एक साथ लेके आना ही पड़ेगा। उसके बाद ही जो है कुछ डिसीजन हो पाएगा। चौपाल पे जैसे ये प्रश्न घूमा और जैसे ही मैंने वहां से लोगों से बात की, तो इस मुद्दे को लेकर वहां चर्चा और बहस छिड़ गई है। आप देखें जरा, उस पर बहस छिड़नी शुरू हो गई है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, मैं चाहूंगा पेन करके दिखा दें उस तरफ, कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, पॉइंट में तो दम है, लेकिन इसको व्यवहारिकता में लाएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। इसको लेकर एक समिति का गठन भी कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ऐसे में देश में चर्चा हो रही है कि एक देश एक चुनाव की स्कीम से क्या फायदा होगा, अगर ये लागू होता है तो किस तरीके से ये देशवासियों के लिए फायदेमंद होगी। कानपुर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सर ये बताइए, जिस तरीके से एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है, क्या लगता है किस तरीके से फायदा होगा इसका? देखिए, एक तो संसाधनों का जो जिस तरह का उपयोग है, दुरुपयोग है, वो रुकेगा। सुरक्षा बलों का जो जिस तरीके से मानसिक तनाव में जो चुनाव कराते कराते जो उनका तनावग्रस्त हो जाते हैं, एक तो वो उसमें कमी आएगी। हमारे सुरक्षा बल पूरे साल चुनाव ही कराते रहते हैं, तो उसमें कमी आएगी। हमारा जो बजट है, बजट में कमी आएगी। और निश्चित रूप से यह तो बहुत ही आवश्यक, बहुत जरूरी है, समाज के हित में भी है, और भी बहुत इसमें ऐसे कारण हैं जिससे उनका समाधान होगा। ये बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव से कुछ क्या फायदा होने वाला देश को? जैसे आदरणीय भैया जी ने बोला कि एक देश एक चुनाव से काफी चीजों का जो खर्चे और पुलिस प्रशासन की परेशानियां, ये बहुत जल्दी दूर होती हैं। और इस चीज से सर, एक देश एक चुनाव से बहुत सी चीजें लोग बागों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोग बागों को विभागों की ड्यूटियां लगती हैं, नौकरियां तो उस चीज से काफी फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है? तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं इस बात को लेकर के। उनका कहना ये है कि इससे जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए, जो लोग संकट के लिए कह रहे हैं, उनको वो हमेशा संकट के लिए सोचा ही करते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अगर ये शासनादेश जो भी अगर लागू कर रहे हैं, तो हमारी समझ से बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं तो मालूम होता है कि चुनाव में ड्यूटियां लगी हुई हैं, अधिकांश लोगों की ड्यूटी लग जाती है। पुलिस प्रशासन में हमेशा ड्यूटियां उसी में सब चले जाते हैं। अपराध होते हैं या घटनाएं होती हैं, तो जब हम लोग कहते हैं तो मालूम होता है कि पुलिस फला जगह गई हुई है, चुनाव हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर ये चीज लागू कर देती है, तो मैं इसका स्वागत और समर्थन और वंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि ऐसा प्रस्ताव वो ला रहे हैं। देश का पैसा बचेगा, उस पैसे का हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। और एक देश एक नेशन का हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने मोदी जी ने जो सोचा है, इसकी वजह से हमारे देश में एकता और अखंडता का भी बहुत बड़ा वो हो जाएगा। रीजनल पार्टीज में संकट नहीं होगा? लगता है रीजनल पार्टीज जो है, सपा बसपा और तमाम दूसरे देश के दूसरे हिस्से में छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और ये उनका अलग विषय, अलग मुद्दा है इनका।
जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश का हित का जो काम है हमको उस विषय में सोचना है। एक देश एक चुनाव की बात है, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो आर्थिक बचत होगी, देश की जो आर्थिक हानि है वो रुकेगी, और जो हमारे वोट प्रतिशत जो हमारा घट रहा है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों में मानसिकता आ गई है हर 3 महीने में चुनाव होते हैं, तो उससे ये लाभ होगा कि नहीं हमको एक बार वोट देना है तो हम सही चुनते थे। हर महीने, हर साल, हर 3 महीने, 6 महीने में चुनाव होते हैं, मानसिकता लोगों में जा चुकी है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और निश्चित ही एक समय पर अगर एक ही बार में चुनाव हो जाते हैं तो तमाम प्रकार के फायदे हमारे देश को, जनता को मिलेंगे, और आर्थिक रूप से समय का भी बचत होगी, आर्थिक बचत भी होगी, और कहीं ना कहीं जो जैसा भैया ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा चुनाव में, निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपको लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इससे या फिर घटेगा? मैं आपको ये अवगत करा दूं कि सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा है जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इससे फायदा ये होने वाला, हम लोग आम दिनों में देखते हैं छोटे छोटे चुनाव, चाहे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, साल में ये चुनाव लगे होते हैं। तो अगर ये एक इलेक्शन हो जाएगा तो इससे वास्तविक में देश की आर्थिक स्थिति और जो वैमनस्यता होती है, चाहे अभी आपने बंगाल में देखा हो, चाहे कहीं पर देखा हो, अगर एक चुनाव होगा तो जिस तरीके की अराजकता का माहौल है ये भी सुधार आएगा और आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आएगा। तो आम आदमी अभी तक यही कह रहा है, आप बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, एक देश एक चुनाव ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी 1967 तक में एक देश एक चुनाव होते रहे थे, लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने अपने फायदे के लिए इसको जो है खत्म किया, और इससे सीधा नुकसान जो है जनता को होता है, क्योंकि हर महीने में जो चुनाव होते हैं, प्रशासन की व्यवस्था, बीएलओ की व्यवस्था, वोटिंग की व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था है, ये पैसा जनता का होता है, तो ये नुकसान जो है इसमें जनता का होता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो इसका सीधा फायदा जो है जनता को होगा, और जनता के हित के लिए हम लोग बने हैं, जो जनता के हित का निर्णय होता है वही हम लोग उसी की बात करते हैं, और यह काम केवल कर सकती है तो केंद्र सरकार, केवल नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। एक बार फिर से एक साथ चुनाव किए जाने की बात कही जा रही है, किस तरीके से फायदा नुकसान देख रहे हैं? लगता है कि जब ये प्रक्रिया लागू कराई गई थी तब इतनी ताकतवर लोग नहीं थे, ताकतवर सरकारें नहीं थी, या उनकी क्षमता नहीं होती होगी कि ये करा सकते हो। आज हमारा देश भी प्रबल है, हमारे देश का नेतृत्व भी प्रबल है, और आज की डेट में अगर एक मत पे होकर चुनाव होता है तो कई सारी चीजों पे जो हमारी जो जनता है, जो हम लोगों को बनाती है, नेताओं को बनाती है, वो सबसे ज्यादा पिसती है। भाई जब चुनाव हुआ सबसे यातनाएं झेलनी पड़ती उनको, उन्हीं के बजट से चुनाव होता है, उन्हीं का रुपया लिया जाता है, उससे चुनाव का खर्चा होता है। अगर एक 1 नेशन 1 चुनाव वो होगा उस पर तो ये क्षेत्रीय दल बिल्कुल 100% समाप्त हो जाएंगे। तो क्षेत्रीय दलों का समाप्त हो जाना फायदेमंद कैसे है? फायदेमंद इसलिए ना कि आदमी जब अगर किसी को चुनाव करेगा तो जो नीचे चुनना वही ऊपर चुनेगा, तो क्षेत्रीय जनता के लिए कैसे फायदेमंद है? फायदेमंद ये होगा कि जो विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे दल बन के जो आते हैं और फिर वो राजनीति में अपना ऊपर चल के सत्ता विपक्ष या जिससे इस तरह का लोकतंत्र के अंदर जो खरीद फरोख्त या मान ली एक तरह से ये कहिए कि अपना गोटी इधर उधर करना, ये काम बंद हो जाएगा। जो भी आएगा निष्पक्ष, एक दल आएगा निष्पक्ष आएगा और वो ऊपर से नीचे तक मजबूत होगा, तो सबका काम सबका साथ सबका विकास का काम। कानपुर के लोगों का मानना यही है कि एक देश में एक समय में एक चुनाव, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, एक साथ अगर चुनाव कराया जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों को फायदा होगा, क्योंकि देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं। आज सियासी चौक पर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट में, जहां पर तमाम व्यापारी लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे और आज का जो विषय है वो बेहद खास और अहम है। दरअसल 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर हम व्यापारी वर्ग के पास पहुंचेंगे और इनके मन की बात जानेंगे, आखिरकार क्या चाहता है व्यापारी वर्ग। सर, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रहलाद दुआ है। प्रहलाद जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक रहने वाला है। ऐसे में एक कमेटी का भी गठन हुआ है, अगर ये होता है तो क्या वाकई एक अच्छा स्टेप मानते हैं इसको आप? देखिए, मेरा मानना ये है, अभी की जो हमारे देश की पुकार है
आप ये देखें कि कोई भी चुनाव होता है, उस चुनाव को कराने में चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे कोई भी प्रशासन हो, हर एक बंदा हर जगह इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन्वॉल्व मतलब कई चीजें भटक जाती हैं। प्रशासन अपनी ड्यूटी जहां कर रहा होता है वो ड्यूटी छोड़ के अपनी दूसरी जगह चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजों को ना भटके, कई चीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें आपका हानि होती है, चाहे वो पैसे की हानि हो, चाहे समय की हानि हो। आप मानते हैं चुनाव होना चाहिए एक साथ, एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए? कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार चुनाव ऐसा हो कि हाँ भी इकट्ठा एक बार में खत्म हो। अब यहाँ तो ये हो जाता है कि आज अभी चुनाव लोकसभा का आ गया 2024 में, उसके थोड़े दिन बाद फिर विधायक आ जाएंगे, फिर उसके बाद पार्षद। आप क्या मानते हैं कि इनकी बात से कितना सहमत है, कितना नहीं? तेरे से सहमत हूँ। एक देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, उससे क्या होगा? मुद्दे खत्म नहीं हो जाएंगे? जैसे विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, एक स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, मेयर पार्षदी के मुद्दे अलग होते हैं। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दोबारा भी आना है। दोबारा आना है तो वो अपने टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे कि हाँ ये काम मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, तो वो लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोदी जी के जो ये फैसला है, इससे जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनमें खलबली मच गई है, तमाम तरह के बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई आना। उसको किस तरह से देखते हैं आप? मोदी जी से तो दुनिया डरती है और आम आदमी तो मोदी जी के साथ ही है, तो इसलिए वन नेशन वन चुनाव होना जरूरी है, बहुत वन इलेक्शन। वन इलेक्शन सपोर्ट में, इसमें बिल्कुल सपोर्ट में जी। ये मुद्दा जो उठाकर लाए हैं, ये मुद्दा जो चल रहा है, जो गर्माहट है, सुगबुगाहट है, उसको कामयाब कर पाएगी सरकार जब सत्र बुलाया गया है उस सत्र के अंदर? क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उतना तो है नहीं। देखिए, सरकार की कोशिश तो पूरी है, होना भी चाहिए। एक बार में इलेक्शन होगा, काफी पैसा बचता है, पैसा जनता का ही होता है, वो जनता का पैसा ही बचता है, ना कि गवर्नमेंट का। तो एक बार में एक ही चुनाव होना चाहिए, मुद्दे जो भी हो वो सब देखते हैं। अच्छा, यूपी में फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे, अभी तो इलेक्शन गए हैं, ये भी सब जनता फिर तैयार रहेगी? अगर ऐसा होता है और वाकई ऐसा हो जाता है तो यूपी में दोबारा इलेक्शन होंगे, उसके लिए एक्सेप्ट आप करते हैं आप कि होने चाहिए? तो अगर वन नेशन और वन इलेक्शन हो जाता तो सबसे बेटर है। यूपी के चुनाव दोबारा होंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे? तैयार है हम उसके लिए, बिल्कुल तैयार है। यानी आम जनता चाहती है कि हो इलेक्शन दोबारा? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। और देश का जितना पैसा बचे उतना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा जो लग रहा है वो तो सबका टैक्स का ही पैसा जा रहा है ना। क्या यूसीसी को लेकर, महिलाओं को लेकर भी इसमें कुछ खास रहने वाला है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही इसमें सब कुछ रहेगा? घाटा होता है। शिमला में कितना वो हुआ, कितनी बाढ़ आपदा हुई, सब सरकारी तो गलती है बहन। बताइए आप, अब सरकार अगर ये चाह रही है कि वन वो हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, बताओ? आप भी सर यही चाहते हैं एक साथ चुनाव हो? एक साथ चुनाव हो जाए, सबसे टाइम बचता है, सारी चीजें हैं, पैसा बचता है, सब कुछ बचता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन मांग उठ रही है मतलब, और जनता भी चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आइए आगे अजी, बताइए, खुलकर बताइए। काम और होना चाहिए कि इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए कि आदमी कहीं भी बैठा, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा, उसने अपना आधार कार्ड पंच करा और वोट दे दी। जरूरी नहीं है कि वो बूथ पे जाएगा। पर्टिकुलर हैकिंग भी हो सकती है ना सर, हैकिंग का डर रहता है, आजकल साइबर हैकर बहुत ज्यादा आ गए हैं। मगर बट अगर सरकार चाहेगी तो वो भी कर लेगी, उसका भी तोड़ है उनके पास। ये देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, आप ये सीधी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं? या सारी आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी काम चल रहे हैं, सब हो रहा है, हमारा डाटा आधार कार्ड के थ्रू सब है उनके, तो क्या वो सेफ है? तो इस हिसाब से तो वो भी सेफ नहीं है, बट वो चाहेंगे तो वो भी सेफ। आपने कहा हैक हो रहा है तो कुछ है, आपने क्या सोचा था कि आप 2.5 घंटे में देहरादून जाएंगे? अगर ऐसी बात है तो जो सरकार अगर विकास के उस पर चल रही है, आपने भी भाई साहब से पूछा कि भी महिलाओं को लेकर क्या लगता है आपको, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना ये है कि महिलाओं के लिए जितना सरकार ये कर रही है, ये 200 रुपए सिलेंडर जो गिफ्ट मिला है, 400 रुपए का दूसरों को मिला है, तो सर और क्या चाहिए? सब्सिडी जिसके बाद है वो 400 रुपए, जो नॉन सब्सिडी है वो 200 रुपए, ये गिफ्ट ही तो है। अगर यूपी में दोबारा इलेक्शन होता है तो उसके लिए भी आप सब तैयार हैं क्या? सर ये देखिए, सुनिए, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम में चल रहे हैं, ठीक है? इस सिस्टम को सही करने में समय लगेगा। आप कह रहे हैं कि चुनाव होगा, यूपी में होगा तो क्या करना होता है? कोई चुनाव आएगा तो झेलेंगे भी और कराएंगे भी, उसको अच्छे से सफल भी बनाएंगे। जनता यानी कि सपोर्टिव है, और व्यापारी वर्ग खास तौर पर जितना भी व्यापारी वर्ग है वो सपोर्टिव है। तो यहाँ पर आपने सियासी चौक पर जो हमने ये चौपाल की है, इसमें व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीधे तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसको लेकर जो सियासी चौक पर व्यापारी वर्ग है उन्होंने अपना समर्थन दिया। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद, वैशाली सेक्टर 4।